हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो एक बहुत स्पेशल प्लेयर के बारे में है एंड मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। एंड बहुत बड़ा रीज़न नहीं है ये वीडियो बनाने का, बट जस्ट फेल्ट लाइक मेकिंग दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग इन टेस्ट मैच? अगर आपका आंसर अनिल कुंबले है, so I'm sorry to say, my friend, you are wrong. The first bowler to take 10 wickets in a test match inning was Sir Jim Laker. Full name James Charles Laker. He was a right arm off spinner for England, and he played for England 46 times. And उनका जो first class career है that you know spans for more than 15 years, जहाँ पे उन्होंने 450 मैच खेले हैं. अगर हम सर जिम लेकर की बात करें तो एज आई सेड, ही वॉज बॉर्न ऑन 9 Feb 1922 एंड शुरुआत से ही वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर. उनकी जो मदर थी, जो एक स्कूल टीचर थी, वो शी यूज टू लव क्रिकेट एंड शी ऑलवेज एनकरेज हर सन टू प्ले क्रिकेट. एंड सर जिम लेकर की एक्चुअली 4 सिस्टर्स थी. सो उनकी जो मम्मी थी उनकी सिस्टर्स को बोलती थी कि बोल टू सर जिम लेकर, बिकॉज शी थॉट ही वुड बी अ बैट्समैन एंड ही वॉज अ प्रेटी हैंडी बैट्समैन. बट बोलते हैं ना, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था. एंड या ही बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स टू एवर प्ले द गेम. एंड I consider myself fortunate. I consider myself, you know, lucky enough to know about him actually. And yeah, that's why I'm here to just स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, क्योंकि मेरे को लगता है यार इनके बारे में भी ना सबको पता होना चाहिए. एंड जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज़ चल रही है. एंड सर जिम लेकर जो है वो इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेयर थे. एंड आई जस्ट थॉट कि जो भी हम क्रिकेट लवर्स हैं, वी शुड ऑल नो अबाउट सर जिम लेकर. तो अगर हम इनके डोमेस्टिक टीम्स की बात करें, सो ही प्लेड फॉर सरे. He started playing for Surrey in 1946 after serving in British Army. He served in Palestine, Cairo and many other places. वो सेंट्रल लंदन के ऑफिस में भी थे, वॉर ऑफिस में. So yeah, after retiring, after taking time out of his army services, he started playing for Surrey. He played for Surrey from 1946 to 1959 and he was one of the most important player for Surrey County team. अगर मैं उनके इम्पोर्टेंस को वर्ड्स में अगर बताना चाहूँ तो ही वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन Surrey's सक्सेसफुल रन in 1950s, where they won 7 consecutive county championship between 1952 to 1958. इसके ये जो 7 साल थे, इस समय सरे ने एक्चुअली इंग्लिश काउंटी क्रिकेट को डोमिनेट किया. एंड सर जिम लेकर वॉज ऑन द फोरफ्रंट ऑफ इट. ही वॉज द talisman of the Surrey cricket team during that time. Due to his amazing performance in 1951, in 1952 he was included as one of the 5 Wisden Cricketer of the Year. And again in 1951 and 1952 में he also represented Auckland. and इनका performance Auckland में भी, जब वो न्यूजीलैंड गए थे, इतना ज़्यादा अच्छा था कि he was awarded न्यूजीलैंड्स क्रिकेट एल्मेनाक प्लेयर ऑफ द ईयर 1952. सो यार, जब आप ऐसे चीज़ें सुनते हो कि बंदा फर्स्ट सीज़न गया, ऑकलैंड में गया, एंड फर्स्ट सीज़न में ही वॉज नेम न्यूजीलैंड्स प्लेयर ऑफ द ईयर, तो आपको समझ में आता है कि समझ में नहीं आता यार, लाइक यू जस्ट गेट टू नो द पेडिग्री ऑफ वॉट काइंड ऑफ प्लेयर ही मस्ट हैव बीन, राइट. एंड ही वॉज एक्चुअली एक्सेप्शनल. अगर हम उनके स्टैचर की बात करें, सो ही वॉज अ टॉल लैंकी लैड. बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एक्शन नहीं था उनका, बहुत सिंपल सा बॉलिंग एक्शन था, लेकिन बहुत पोटेंट, बहुत ज़्यादा पोटेंट उनकी ऑफ स्पिन हुआ करती थी. एंड उस समय के जो भी उनके फेलो कंट्रीमैन थे, दे वर जस्ट mesmerized by his bowling, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना अच्छा ऑफ स्पिनर देखा ही नहीं था. ही वॉज एक्चुअली अ fucking magician with that ball, right. अगर हम आगे बढ़े तो इन 1956
Again, due to his amazing performance for Surrey and England, he was awarded BBC Sports Personality of the Year, and ये अवार्ड जीतने वाले वो पहले क्रिकेटर बने थे. सो या अगेन ये सब जब भी हम सुनते हैं तो हमको समझ में आता है यार कि या ही वॉज एक्चुअली समथिंग. एंड फिर आफ्टर प्लेइंग फॉर सरे ही शिफ्टेड टू एसेक्स एंड ही प्लेड फॉर एसेक्स फॉर जस्ट 2 years in 1962 to 1964, एंड देन वो एसेक्स से रिटायर हुए. एंड दैट यू नो वो उनका लास्ट ईयर था फॉर वाइल प्लेइंग क्रिकेट. अगर हम उनके टेस्ट डेब्यू में जाए तो उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ऑन 21 Jan 1948. इन्होंने टोटल 46 टेस्ट मैचेस खेले इंग्लैंड के लिए, जहाँ पे इन्होंने 676 रन्स बनाए. बैटिंग एवरेज इनका 14 का रहा, लेकिन हिट टुक 193 विकेट्स. बॉलिंग एवरेज वॉज 21.24. साउंड्स आउटरेजियस, राइट? वेट फॉर मोर. अगर इनके हम 5 विकेट्स इन एन इनिंग की बात करें, सो ही टुक 5 विकेट्स इन एन इनिंग फॉर 9 times एंड 10 विकेट्स इन अ मैच फॉर 3 times. अगर हम अगेन फर्स्ट क्लास करियर में आए, सो ही प्लेड 450 फर्स्ट क्लास करियर मैचेस, रन्स 7,304 रन्स, बैटिंग एवरेज ऑफ 16.60, 18 50s मारी एंड 200 मारे. कमिंग ऑन टू विकेट्स, he picked 1,944 wickets. Yeah, you heard me actually right. He picked 1,944 wickets. Wait for it. Bowling average 18.41. Talk about averages, right? Talk about potency. 5 wickets in an inning 127 times. 10 wickets in a match 32 times. Fuck, my mind is fucked, literally fucked, right? मैं भी जब ये सब स्टैट्स पढ़ रहा था, I was just desperate. I was just like, okay, ऐसे नंबर्स कोई प्रोड्यूस कर सकता है या कर सकता था. I was like, what if, I just couldn't believe my eyes, right? Continuing, अब मैं आता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ. सो इंडिया का अगला मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड में. ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर. मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि हु वॉज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग, राइट? दैट वॉज सर जिम लेकर. एंड उन्होंने ये कीर्तिमान अचीव किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 1956 एट ओल्ड ट्रैफर्ड. मैच वॉज प्लेड ऑन 26th July if I'm not wrong. And let's discuss the match, okay? Toss was won by England. England पहले बैटिंग करी. England scored 459 runs with their top 3 scoring the bulk of the runs. Their opener Peter Richardson scored 104 runs and Colin Cowdrey scored 80 runs. इनकी फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप थी 194 runs की. In came David Shepherd. अगर जिसको डेविड शेपर्ड के बारे में नहीं पता, just Google his name once and you'll get to know the kind of cricketer that David Shepherd was. He scored 113 runs. इंग्लैंड ऑल आउट हुई 459 रन्स पे. इन केम ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग टोटल 84. ऑल आउट सर जिम लेकर का बॉलिंग फिगर 16.4 overs, 4 maiden, 37 runs and 9 wickets. Again, outrageous, right? The only other wicket was taken by Tony Locke, who was left-arm off-spinner for England. His bowling figure was 14 overs, 3 maiden, 37 run, 1 wicket. 84 में ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड ने दे दिया उनको फॉलो ऑन. ऑस्ट्रेलिया केम ऑन टू बैट. This time Australia scored 205 runs with the Australian opener scoring I can't recall his name again. He scored 85 or 89 runs and he was the only player in that inning who crossed 50 runs mark. Australia were bundled out for 205 runs. किसने पूरे 10 विकेट लिए? सर जिम लेकर. बॉलिंग फिगर्स 51.2 overs, 23 maidens. He gave away 53 runs and picked all 10 wickets. मैच फिगर की अगर हम बात करें तो मैच में इन्होंने लिए 19 विकेट एंड
only gave away 90 runs. Now let me explain. अगर हम इस बॉलिंग फिगर को आज के टर्म्स में एक्सप्लेन करने जाएं तो मैं देयर वाज अ सेंटेंस जो मैंने विकिपीडिया से पढ़ा, एंड सेंटेंस नहीं, इट्स अ फैक्ट. नो वन हैज़ टेकन मोर देन 17 विकेट्स इन अ फर्स्ट क्लास मैच, लेट अलोन अ टेस्ट मैच. 17 विकेट से ज़्यादा किसी ने फर्स्ट क्लास मैच में ही नहीं लिया है. तो टेस्ट मैच क्रिकेट की तो आप बात ही छोड़ दें. एंड सर जिम लेकर इज़ द ओनली वन स्टिल सिटिंग विद दिस रिकॉर्ड, पिकिंग 19 विकेट्स इन एन सिंगल टेस्ट मैच. इंग्लैंड ये टेस्ट सीरीज जीती विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1. अब अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा स्टार्ट कि ये जो टेस्ट मैच था ये चला था 5 days, लेकिन पहले के दिनों में एक दिन रेस्ट दिया जाता था जो कि संडे को दिया गया था. एंड ऑन 4th डे इंग्लैंड वापस फील्ड पे आई थी, एंड फ्रॉम देयर वी सॉ वन ऑफ दी अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट स्पेल दैट अ स्पिनर हैज़ एवर बोल्ड. इट वॉज लिटरली अमेजिंग. मैनचेस्टर की लेकिन उस समय की जो पिच थी, बात हो रही थी कि वो विकेट थोड़ा सा स्टिकी था, डस्टी विकेट था. अगेन मैं इमेज डाल दूंगा, इमेज में आप लोग को दिखेगा कि उस पिच में कितना डस्ट था. बट स्टिल फॉर अ सिंगल प्लेयर टू पिक 19 विकेट्स इन अ सिंगल टेस्ट is the most outrageous record that I've ever heard in my entire life. So that was it guys, that was Sir James Charles Laker for you. इंडिया का अगला मैच है मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में. इज दिस अ साइन टू प्ले आर प्रीमियर स्पिनर कुलदीप यादव? आई डोंट नो. शुड इंडिया बी प्लेइंग कुलदीप यादव? अकॉर्डिंग टू मी येस. मे बी नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करके इंडिया शुड गिव अ चांस टू कुलदीप यादव. क्या पता हमको फिर से कुछ मैजिकल देखने को मिल जाए, बट मे बी आई एम बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक. मूविंग अहेड, सर जेम्स चार्ल्स लेकर का निधन हुआ 23 अप्रैल 1986 को एट द एज ऑफ 64 at Wimbledon, London, and his ashes were scattered at the Oval.